हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे को प्राइम नंबर्स कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक होता है 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ, मीन्स वो नंबर खुद होता है। तो चलिए कुछ प्राइम नंबर्स लिखते हैं और फिर इसे थोड़ा क्लियरली समझते हैं। प्राइम नंबर्स में सबसे पहले आता है आपका 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं। इन नंबर्स में आप फैक्टर्स देखेंगे तो सिर्फ दो ही फैक्टर आएंगे। चलिए पहले इनके फैक्टर लिख लेते हैं। हमने लिखा 2 का फैक्टर, तो 2 के दो फैक्टर होते हैं। एक होता है 1 और एक होता है नंबर इटसेल्फ, मीन्स वो नंबर खुद होता है। ऐसे ही हम 3 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 3 के फैक्टर्स में भी 1 एंड 3 होता है। पहला 1 होता है, दूसरा नंबर खुद होता है, यानी कि नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स में पेयर्स होते हैं, मीन्स दो दो नंबर के पेयर होते हैं। और वो को प्राइम नंबर्स तब होते हैं जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। चलिए इसे समझते हैं। यहीं से एक पेयर बना लेते हैं 2 and 3 का। हमने एक पेयर बनाया यहाँ पर 2 and 3 का कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर हैं। ये को प्राइम नंबर क्यों है? मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 होगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे हमने 2 के फैक्टर्स लिखे थे 1 and 2, 3 के फैक्टर्स लिखे 1 and 3, तो इसमें कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 है। ओके, ऐसे हम और भी पेयर्स बना सकते हैं 5 और 7। 5 के भी हम फैक्टर्स लिखेंगे तो 5 और 1 होगा। 7 के भी लिखेंगे तो 1 और 7 या 7 और 1 होगा। कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। ऐसे नंबर्स का जो पेयर होता है उस पेयर में आने वाले नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। आपने याद ये रखना है कि हम उन नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि 1 तो सभी नंबर में कॉमन फैक्टर होता ही होता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक नंबर तो होता है कॉमन, एक फैक्टर उनमें कॉमन होता है। आपको याद ये रखना है कि को प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर हमने प्राइम नंबर्स से ही पेयर बनाए और लिख दिया कि ये को प्राइम नंबर्स है। 2, 3 को प्राइम नंबर्स हैं, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। 2, 5 का बना लीजिए, 3, 7 का बना लीजिए, ये को प्राइम नंबर्स। तो क्या सिर्फ प्राइम नंबर के पेयर को ही हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक पेयर और ले लेते हैं। देखिए 4 and 9, ये नंबर भी को प्राइम नंबर्स हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो क्यों है? चलिए इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्यों ये को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, 4 के फैक्टर्स हम लिखेंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है एंड 4 होता है। 4 के फैक्टर्स 1, 2 एंड 4 है। इसी तरह से हम 9 के फैक्टर्स लिखेंगे। 9 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3 एंड 9। अब आप देखेंगे कि इनके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 हैं। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर हैं दोनों के दोनों। लेकिन जब हमने इनको पेयर में लिखा तो हमने कहा कि ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इनको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। आप यहाँ से ये तो समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर्स उन नंबर को कहा जाता है जिनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इसी तरह से हम और पेयर्स भी बना सकते हैं। जैसे एक पेयर हमने बनाया था 4 and 9 का कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। एक और हम बना लेते हैं 4 and 5 का। आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 एक कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और 5 एक प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 5 and 1। ओके,
सो क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो 1 को तो आपको याद रखना ही नहीं है, ये सभी के पास होता है। सो 1 को छोड़कर बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें 4 एंड 5 में, इसलिए हम इनको भी कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि जब हम को प्राइम नंबर्स को डिवाइड करते हैं या कैंसिल करते हैं तो क्या होता है। चलिए इसी में से एक पेयर ले लेते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा था कि 4 एंड 9 को प्राइम नंबर्स है। ओके क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। सो अगर हम 4 को 9 से डिवाइड करें या 4 को 9 से कैंसिल करें तो क्या होता है। चलिए 9 1 9, अब 9 का 4 में तो डिवीजन होता नहीं है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और इसके आगे जीरोस बढ़ा देंगे। डेसिमल लगाने के बाद हम कितने भी जीरोस बढ़ा सकते हैं, इससे नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, अभी भी ये 4 ही है। ओके सो 9 1 9, और अब हमें ये 0 चाहिए तो डेसिमल यहाँ से हटाना होगा। सो ये डेसिमल यहाँ से हट के ऊपर चला जाएगा और हम इसे लगा देते हैं यहाँ पे। ओके अब डेसिमल नहीं है तो हम लेंगे 4 0 40, तो 9 1 9, 9 4 36, जो 36 आया है वो 40 में से माइनस होगा तो फिर से 4 बचेंगे। सो वो 4 हम इस वाले 0 को दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे और ये बन जाएगा 4 0 40। फिर हम इस 40 में डिवीजन करेंगे तो 9 4 36, वो 36 इसमें से डिवाइड सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर से 4 बचेंगे। फिर से हम इसके आगे हम और 0 बढ़ा सकते हैं, मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल के बाद कितने भी 0 बढ़ाए जा सकते हैं, तो जो 4 बचे हैं वो 4 हम फिर इस 0 को देंगे, ये 40 बन जाएगा। फिर 9 4 36 होगा और इस तरह से ये जो डिवीजन है वो चलता रहेगा। मीन्स ये 4 आते रहेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, 4 बचेंगे, आगे 0 को देंगे और ये 4 4 4 आता रहेगा। सो हम इसे क्या लिखेंगे आगे, हम इसे लिखेंगे 0.444 एंड ये रिपीट हो रहा है तो हम इस तरह से लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में आ गया 1। सो डिनोमिनेटर में 1 आ गया है तो आपको मालूम है कि हम उसे लिखते नहीं है, हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है लेकिन हम उसे लिखते नहीं है। सो ये हो जाएगा आपका 0.4 और 4 के ऊपर लग जाएगा बार। ये बार ये शो करता है कि ये नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है। ओके और जो डिवीजन है वो खत्म नहीं हो रहा है। ओके सो हमने क्या किया, 4 को 9 से डिवाइड किया और डिवीजन करने पर या कैंसिलेशन करने पर हमें क्या मिला, 0.4। ये इसका आंसर है। यहाँ पर 0 होल नंबर में इसलिए क्योंकि होल नंबर में कुछ नहीं होता है तो हम 0 लिख देते हैं। ओके अब हम करते हैं 9 को 4 से डिवाइड। तो अगर हम 9 को 4 से करेंगे तो हम लिखेंगे 9/4। तो यहाँ पर हम डिवीजन करें या फिर कैंसिलेशन करें तो कैसे करेंगे, हम कैंसिलेशन करके दिखाते हैं आपको। 4 1 4, 4 2 8, तो 8 इसमें से माइनस होगा 9 में से तो वो 1 बचेगा। अब हमें वो 1 भी यूज करना है, सो हम डेसिमल लगाएंगे और इसके आगे जीरोस बढ़ा देंगे। ये मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं, कितने भी 0 लगा सकते हैं। सो जो 1 बचा था ये डेसिमल चला जाएगा ऊपर यहाँ पे। ओके डेसिमल यहाँ चला गया, अब डेसिमल नहीं है और जो यहाँ से 1 बचा था वो हमने इस 0 को दिया, ये बन गया आपका 1010। सो 4 1 4, 4 2 8, फिर यहाँ से 10 में से 8 माइनस होगा तो 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, वो 2 हम इसे दे देंगे और ये बन जाएगा 20। तो 4 5 20। तो इस तरह से ये प्रॉपर कैंसिल हो गया, 20 में से 20 जाएगा, 0 जाएगा, तो ये प्रॉपर कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्रॉपर कैंसिल नहीं हो रहा था, बार बार 4 आपके पास रिमाइंडर बच रहा था और वो आगे वाले 0 के पास पहुंच जा रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर कैंसिलेशन हो गया है। 20 आया और 4 5 20 हो गया है। सो हम इसे लिखेंगे 2.25 डिवाइडेड बाय 1 या डिनोमिनेटर में 1। अब 1 को लिखेंगे नहीं तो ये हो जाएगा आपका 2.25। तो इस तरह से हमने ये जो 2 को प्राइम नंबर थे इनको कैंसिल किया, तो कैंसिलेशन के बाद हमें जो नंबर मिला वो डेसिमल की फॉर्म में मिला। ओके सो स्टूडेंट्स, हम कैंसिलेशन उन नंबर्स का करते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर होता है
और कैंसिलेशन चलता रहता है जब तक कि वो को प्राइम ना बन जाए, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे। उसके बाद भी हम कैंसिलेशन करें तो कैंसिलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो डेसिमल की फॉर्म में आता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।